तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं ना, उसी से बात करेंगे। अब देख करना क्या है इसमें, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे, कंटेनिंग द एडवर्ब टू। और जानते हैं टू नॉर्मली किस में आता है अभी, ये नेगेटिव सेंस में आता है, जिसके बारे में आपको जानकारी है और अपने पढ़ा भी है आई थिंक, है ना। अभी कहता है कि टू को आप इस तरह से हटाओ कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो। और जब ये टू आएगा ना तो इसका साथ ही क्या होता है, टू तो होता ही है ना, ठीक बात है। और जानते टू असल में होता क्या है, ये नहीं है तो सिर्फ होता क्या है, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब ऐसा है जो नॉर्मली अकेला यूज होता ही नहीं है, साथ ही क्या लेकर चलेगा अपना, ये टू इन्फिनिटी लेकर चलता है। टू फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, टू इन्फिनिटी हो गया ना। अब क्या बोलता है देखिए, तो राज इज टू फैट टू जंप, इसका मतलब राज इतना मोटा है कि वो कूदने की स्थिति में है ही नहीं, ये इसका मतलब है ना। अब इसको बदलेंगे कैसे पता है, तो इस टू को रिमूव करने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास, सच दैट भी होता है और सो दैट भी होता है, ठीक है। अब ये जो भी आपका ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा। तो क्या लिखा पहला ऑप्शन देखिए, राज इज वेरी फैट नॉट टू जंप, ये सेंटेंस कहीं नहीं, जानते क्यों, क्योंकि वेरी के साथ टू इन्फिनिटिव का सिस्टम सेट ही नहीं होता है। अच्छा राज इज वेरी, अब देखिए वही वेरी के साथ टू इन्फिनिटिव यूज नहीं होता है, ठीक बात है। और राज इज वेरी फैट टू जंप्ड, ये सेंटेंस ही गलत है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, मतलब इसका टेंस भी क्या है, गलत है। तो आप देख रहे दो तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल निकम्मे, मतलब काम के ही नहीं है। अच्छा राज इज सो फैट दैट ही कैन नॉट जंप, अब जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ, राज आपका सब्जेक्ट है और दैट के बाद लिखा है सब्जेक्ट, दोनों क्या है भाई सेम है, और दो सब्जेक्ट थे इसलिए क्या करना पड़ा आपको, टू फर्स्ट करना पड़ा। और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो क्या होता है पता है, फॉर ऑब्जेक्ट करना पड़ता है आपको। तो दोनों के सब्जेक्ट जब सेम है तो क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको यूज करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या बना फाइनली इसका आंसर, तो दिक्कत कहाँ है इसके अंदर, तो राज इज सो फैट दैट ही कैन नॉट जंप, और इसके तीनों स्ट्रक्चर बता रखे मैंने आपको, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताएं, इस टू को लगाने के लिए तीन चीजें हटती है, बताया क्या क्या, पहले हटेगा कंजंक्शन, फिर हटेगा सब्जेक्ट, फिर क्या हटेगा आपका नेगेटिव वर्ब, और ये सारा का सारा मिलकर क्या बनता है, टू बनता है। और टू बना तो सो आ नहीं सकता, फिर क्या होगा, ये टू हो जाएगा। तो अब उल्टा सीधा एक समान करके देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्या लिखा है, दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड, इसका मतलब क्या हुआ, ये एप्पल्स इतने सस्ते हैं कि अच्छी होने के चांस नहीं है, अच्छी हो ही नहीं सकती, इतनी सस्ती अच्छी कैसे हो सकती है, तो क्या हुआ। अब देखिए टू आपका एडवर्ब है, इसके बाद क्या लिखा, चीप आपका एडजेक्टिव और टू भी, इसका दोनों के सब्जेक्ट कैसे होंगे आपके, अरे सेम है तभी तो आगे लिखा है टू, और लिखा ना टू बी गुड, ये टू बी आपका टू फर्स्ट पे, आगे गुड क्या है आपका, और बी के बाद आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक बात है। तो क्या बज रहा है देखिए, तो दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैन बी गुड। अब जानते हैं जब ये टू रिमूव होता है ना तो नॉट आता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ये पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन है नहीं। और सेंटेंस में किसी भी पार्ट को देकर डिसाइड कर सकते हैं को सही है भी कि नहीं है। अच्छा दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड, ये सही लग रहा है। तो देखिए सो है और आगे वर्ब कर दे दिया आपको नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा आपका, यही हो गया। अच्छा COD क्यों नहीं, वो भी देख लीजिए, दीज एप्पल्स आर वेरी चीप, और वेरी का टू से रिमूव होता ही नहीं है, भले वाक्य सही हो सकता है लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म ये नहीं हो सकता है। तो दीज एप्पल्स आर वेरी चीप दैट दे कैन नॉट बी बैड, अभी क्या किया, ये गुड को नॉट बैड कर दिया, तो ये अपना पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा दीज एप्पल्स आर वेरी मच चीप दैट दे कैन नॉट बी बैड, वही इसी को क्या कर दिया, वेरी के साथ क्या लगा दिया और कुछ ज़्यादा सस्ता कर दिया। तो यहाँ लिखा है उसका मीनिंग इनसे सेट नहीं हो रहा आपका, ठीक बात है, जिसे मीनिंग सेट नहीं हो रहा सेम टू सेम, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। फिर देखिए ही इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स, अब यहाँ दिक्कत है थोड़ी सी, क्या बताएं, टू के साथ क्या आता है, अरे टू फर्स्ट आता कि नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, तो आप क्या करते हैं पता है,
नॉट हटाते हैं तो नॉट, लगाते भी हो, लगा हो तो क्या करना पड़ेगा, अरे हटाना पड़ेगा ना। जब ये मामला कैसा है तो देखिए ये भी नेगेटिव और ये भी क्या है नेगेटिव, मीनिंग दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा सेंटेंस देखिए, तो ही इज वेरी क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक, और जो टू वाला मामला है वो वेरी से नहीं होता। ये कैसे बनेगा, सो दैट से कैसे होगा आपका, सच दैट से ही होगा। अच्छा ही इज ऑल्सो क्लेवर, इसका वह भी चतुर है, फिर और चतुर कौन है, ये मीनिंगलेस है भी। फिर क्या लिखा है, ही इज सो क्लेवर दैट ही विल सी थ्रू योर ट्रिक्स, का मतलब क्या हुआ, वो इतना चतुर है कि वो तुम्हारी जो भी ट्रिक्स है ना उसको समझ लेगा, पहचान लेगा, इसका तुम्हें उसमें सफल नहीं होने देगा। तो ये तो इसका आंसर है। और टू का टू से हो ही नहीं सकता, तो वो चीज पकड़ कर हो जो उसका इक्विवेलेंट है। तो टू का इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, सच दैट, और क्या होता है, सो दैट होता है। अच्छा इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को सुधारने में कभी इतनी देर नहीं होती, मतलब इतनी देर कभी होती नहीं कुछ सुधारा नहीं जा सके, इसका मतलब सुधारा जा सकता है। क्या लिखा है, टू लेट टू मेंड, मतलब इतना देर कभी होती नहीं है कि उसे आप सुधार नहीं सकते, ठीक बात है। इसका मतलब किसी भी स्टेज पर बात को सुधारा जा सकता है। वही क्या चाहिए आपको, सो दैट चाहिए ना, सो दैट किस में आ रहा है, तो पहली बात तो कौन सा नहीं आएगा, टू का टू से कोई लेना देना नहीं, टू का मच लेट से कोई लेना देना नहीं है, और मैनी कैन नॉट बी लेट बाई इट, सेंटेंस ही गलत है ये तो। एक ऑप्शन बचा अपने पास, कौन सा है वाला, और एलिमिनेट करना आपको आ जाता ना तो प्रश्न बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सारा का सारा जो है ना बेसिक चीज़ें वो कहाँ होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो इट इज़ नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड, इसका इतनी कभी देर होती नहीं है कि इसे सुधारा नहीं जा सके। मेंड का मतलब क्या होता है, हाँ इम्प्रूव करना होता है, सुधारना होता है। अच्छा ही इज टू वीक टू वर्क, इसका मतलब वो इतना कमजोर है कि काम करने की स्थिति में है नहीं। तो क्या होगा देखिए, वेरी से नहीं होगा, वेरी से नहीं होगा, वेरी से नहीं होगा, मतलब पहली नज़र में आप क्या कर सकते हैं, इनको आउट कर सकते हैं। और दो ऑप्शन तो बिल्कुल आउट करने की स्थिति में होती है, बस भेजा बार थोड़ी कहाँ हो सकती है आपको, दो ऑप्शन में। तो क्या लिखा है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क, वो इतना कमजोर है कि वो काम कर सकता ही नहीं। ये मामला किसका बना आपका, टू को रिमूव करने का। अच्छा फिर क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन है कैसा, सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का डिग्री से मतलब नहीं है भाई, इस पॉजिटिव का मतलब है अफर्मेटिव। एग्जाम में आता है पॉजिटिव अफर्मेटिव को एक जैसे मान के चलना है, नहीं तो वहाँ दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है ना। नहीं तो अफर्मेटिव असर्टिव में कन्फ्यूजन हो जाएगा, असर्टिव दोनों ही होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है आपका, ठीक बात है। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये आपका अफर्मेटिव होता है। सेंटेंस के जो टाइप है उसका नाम आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा क्या लिखा है, मारिया वेंट टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब क्या हुआ, मारिया रोजाना स्कूल जाती थी या फिर गई, ठीक बात है। वाकई कैसा आपका अभी एफर्मेटिव पॉजिटिव है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब इसे बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव बनाने में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। अब इसमें कौन सा वाक्य है, तो देखिए मारिया डिड नॉट गो टू स्कूल एवरीडे, ये तो सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया, ये तो मीनिंग चेंज हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अच्छा स्कूल वॉज नेवर अटेंडेड बाई मारिया, ये पैसे ही बना दिया, ये मतलब है ही नहीं कुछ इसमें, जो नहीं है वो कहाँ से आ गया है, राम जाने, वो मुमकिन ही नहीं है। और इसमें देखिए इस ऑप्शन को भी कुछ विद्यार्थी देंगे, तभी तो फेल होता है इतना में से। अच्छा फिर क्या, और ऐसे कौन से विद्यार्थी पता है कि देखा जाएगा, सब में ए या सब में बी या सब में क्या है सी और केवल देखे सी आंसर ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मारिया नेवर एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, मारिया ने अपने आप को कभी स्कूल से अनुपस्थित रखा है नहीं, इसका मतलब रोजाना स्कूल गई। और एब्सेंट जब वर्ब बन के आती है तो क्या लेती है अपने साथ, रिफ्लेक्सिव लेती है। कहाँ पढ़ा इसको अपने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक बात है। अब पता है तब तो ये आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं पता है तो भले उलझते रहो इसके अंदर। तो ये आंसर क्या हो गया,
ठीक है। और मारिया डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। यहाँ देखिए एवरीडे क्या कर दिया, डेली कर दिया, लेकिन इस सेंटेंस से इसको लेना देना ही नहीं है। तो क्या हुआ देखिए, वेंट टू स्कूल तो क्या हुआ, नेवर एब्सेंटेड। इसी का मतलब क्या हुआ, तो लिखा ना वेंट टू स्कूल एवरीडे, तो वेंट और जो एवरीडे ये क्या बन गया आपका, नेवर एब्सेंटेड हो गया आपका। ठीक बात है। अच्छा, एवरीथिंग हैज सम डिफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज में कुछ न कुछ क्या हुआ, खराबी होती है, डिफेक्ट होता है, अवगुण होता है, कुछ न कुछ हो जाता है। ठीक बात है। अब देखिए एवरीथिंग इज डिफेक्टिव, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि हर चीज डिफेक्टिव, लेकिन ये कहता है कि हमको बनाना कैसा है, नेगेटिव बनाना है इसको। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये तो वापस पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। देयर इज नथिंग विदाउट डिफेक्ट, इसका मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसमें डिफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब हर चीज में डिफेक्ट होता है। और नथिंग आने के साथ ही क्या हुआ, इस एफर्मेटिव का क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। अच्छा, देयर इज नथिंग परफेक्ट, अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, ये मतलब नहीं है। ये कहता है कि डिफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, देयर इज नथिंग विद डिफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कहते कोई भी चीज है ही नहीं जिसमें डिफेक्ट हो, तो ये भी इससे मतलब नहीं है। अच्छा, रॉबर्ट वेंट टू ऑफिस ओनली समटाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, रॉबर्ट ऑफिस जाता था क्या, भी कभी कभी, इसका रेगुलरली नहीं जाता था। तो रॉबर्ट ऑलवेज वेंट टू ऑफिस, इसका इस मीनिंग से लेना देना नहीं है। तो अभी पॉजिटिव का क्या है, पॉजिटिव, लेकिन सेंटेंस आपका वैसे भी इसके अनुसार नहीं है। रॉबर्ट डिड नॉट गो टू ऑफिस ऑफन, इसका मतलब क्या हुआ, रॉबर्ट अक्सर ऑफिस नहीं गया। इसका मतलब अरे कभी कभी गया ना, तो नॉट से क्या हुआ, नेगेटिव। इसका मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, अगला क्या लिखा है देखिए, रॉबर्ट सेल्डम वेंट टू ऑफिस, और सेल्डम से यहाँ कोई मतलब नहीं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, कोई नहीं। और रॉबर्ट वेंट टू ऑफिस टाइम एंड अगेन, इसका मतलब क्या, रॉबर्ट ऑफिस गया बार बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। अब देखिए, लिखी बात समझ में आना और लिखा समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। एक बंधु है भी आपके पहले वाले बैच में, 3 साल पहले आना चाह रहा था मेरे पास, नहीं आया, अब आया और पछता रहा है। कहते उस टाइम आ जाता मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता, और खूब सस्ती अंग्रेजी पढ़ ली हो। और आज तो मतलब वो रुआ सा हो गया, ऑफिस में आके कहता है सर मतलब गलती हो गई। मैंने कहा अभी इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, फिर टूटू से मैंने उसको समझा दिया। अच्छा, फिर क्या लिखा है, आई इनवेरिएबली अटेंड द क्लास, इसका मतलब बिना क्लास छोड़े मैं क्या करता हूँ, क्लास को मतलब क्लास से कभी अनुपस्थित रहता है ही नहीं हो। तो क्या लिखा है, इनएलिजिबल का मीनिंग क्या हुआ, निश्चित रूप से मैं क्लास अटेंड करता ही करता हूँ। इसका मतलब क्लास से एब्सेंट होता है नहीं। तो वाक्य कैसा आपका अफर्मेटिव है। ठीक है। तो आई सेल्डम अटेंड द क्लासेस, इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्लास में जाता ही नहीं हूँ। वो कह रहा है कि क्लास कभी छोड़ी नहीं, तो ये तो मीनिंग क्या हो गया, गलत हो गया। आई अटेंड द क्लासेस टाइम एंड अगेन, इसका मैंने क्लास में उपस्थित हुआ बार बार। ये कहता है कि नेगेटिव बनाना है, लेकिन ये तो वाक्य फिर कैसा है, पॉजिटिव है आपका। आई नेवर अटेंड द क्लासेस, मैं कभी क्लास गया ही नहीं, तो ये तो उसका मीनिंग ही नहीं है। अपने आप तीनों गलत है, ये देख लिया आप। तो आई नेवर फेल टू अटेंड द क्लास, इसका क्लास अटेंड करने में कभी मैं फेल हुआ ही नहीं, तो मीनिंग क्या है, अरे सेम आ गया ना। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका। अच्छा, दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू आंसर, इन प्रश्नों का आंसर देना कैसा है, मुश्किल है। ठीक बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है आपका। तो दीज क्वेश्चंस आर इजी नॉट टू आंसर, तो क्या हुआ, अब देखिए इजी किस में, आंसर नहीं देने में, इसका मतलब क्या हुआ, तो इजी नॉट का मीनिंग क्या हुआ, डिफिकल्ट। समकक्ष आ रहा है। अगला वाक्य क्या लिखा है देखिए, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू आंसर, ये भी इस तरह का है नहीं भाई। अभी क्या लिखा था देखिए, नॉट इजी टू आंसर, और यहाँ लिखा इजी नॉट टू आंसर। अब देखिए यहाँ फोकस कर रहा है किसको, नहीं इजी को, यहाँ फोकस कर रहा है आंसर को। अब बात आंसर पे जा रही है या बात डिफिकल्ट इजी पे जा रही है, हाँ वो नॉट शिफ्टिंग का सिस्टम है यहाँ पे, वो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी इसके जैसा कुछ लग रहा है आपका, ठीक है ना।
फिर क्या लिखा, दिस क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड, ये तो इसका मीनिंग नहीं, इसका इन प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है नहीं, तो इसका मीनिंग है नहीं आपका, तो ये तो आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, अभी प्रश्नवाची के बना दिया इसको, मतलब इन प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है, इसका मतलब कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन वो इसका मीनिंग नहीं है। अब अच्छा अपने पास ए और बी, तो बताओ डिफिकल्ट को बदल कर लिखना है कि टू आंसर को बदल कर लिखना है, आपको डिफिकल्ट को लिखना है बदल कर, डिफिकल्ट का क्या होगा, नॉट इजी, तो आंसर कौन सा होगा, दिस वन इज करेक्ट। अब जल्दबाजी में आप ये भी कर सकते हो कि नॉट भी दिखा, तो ये इजी को नहीं बनाया, नेगेटिव, नेगेटिव किसी को बनाए, टू इन्फिनिटिव को, तो इसका इसको नहीं बनाना है, आपको इसे करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नॉट इजी का मतलब ही क्या है, डिफिकल्ट है, तो आंसर है, हाँ जी क्या नहीं समझ में आया, नॉट इजी का मतलब डिफिकल्ट है, वो तो सही है, लेकिन ऊपर वाले में भी तो इजी नॉट, आपको डिफिकल्ट वर्ड को बदल कर लिखना है, या तो इसको आंसर को लिख दिया बदल कर, ये नॉट किसका पार्ट है, अभी आंसर को नेगेटिव नहीं करना, आपको इसे उल्टा करना जिससे कि ये मीनिंग आ जाए, तो डिफिकल्ट का उल्टा क्या होगा आपका, नॉट इजी, और टू आंसर का उल्टा क्या होगा, नॉट टू आंसर, लेकिन बात आंसर की नहीं कर रहे, किसकी करें, डिफिकल्ट इजी की बात कर रहे हैं, नॉट की पोजीशन दोनों जगह हो सकती है, हाँ वो इन्फिनिटिव का नेगेटिव और ये दूसरा सेंटेंस हो तो नॉट बाद में भी आ सकता है ना। हाँ आ सकता है ना, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या वहाँ पे किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, आप क्या फोकस क्या करना है आपको, तो डिफिकल्ट को बदल कर लिखना है नेगेटिव सेंस में, और क्या होगा आपका, दैट इज नॉट इजी।